अब नियोस्ट्रेटम क्या है? Neostratum. Normally, the neostratum is connected to the substantia nigra by neurons that secrete the inhibitory transmitter GABA at their termini. अब कह रहे हैं नॉर्मली जो नियोस्ट्रेटम है वो कनेक्टेड होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा के साथ, मतलब नियोस्ट्रेटम है ही सबस्टेंशिया नाइग्रा के साथ कनेक्टेड न्यूरॉन्स के थ्रू, बाय न्यूरॉन्स, ठीक है, दैट सिक्रीट द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा। और ये क्या करता है? इनहिबिटरी ट्रांसमीटर सिक्रीट करता है नियोस्ट्रेटम एट द टर्मिनाई। In turn, cells of the substantia nigra send neurons back to the neostratum. जबकि जो सेल्स substantia nigra के हैं वो क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को वापस नियोस्ट्रेटम पे पहुंचाते हैं, सेंड करते हैं, secreting the inhibitory transmitter dopamine at their termini. मतलब अब ये वापस पहुंचाते हैं का मतलब है कि ये सिक्रीट करते हैं इनहिबिटरी ट्रांसमीटर डोपामिन एट देयर टर्मिनाई, ठीक है। अब देखें, हमने कहा नियोस्ट्रेटम कनेक्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा के साथ, इसने क्या रिलीज़ करना है? इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, ठीक है, गाबा रिलीज़ करना है। अब नतीजे में इसके उल्टा क्या होता है? जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है वो न्यूरॉन्स को वापस नियोस्ट्रेटम पे पहुंचाएगा और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज़ करेगा। दिस म्यूचुअल इनहिबिटरी पाथवे, वो इनहिबिटरी भेज रहा है, वो भी इनहिबिटरी भेज रहा है, एक दूसरे को इनहिबिटरी भेज रहे हैं। दिस म्यूचुअल इनहिबिटरी पाथवे नॉर्मली मेंटेन्स डिग्री ऑफ इनहिबिशन। ये जो एक दूसरे को ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भेज रहे हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये मेंटेन करता है डिग्री ऑफ इनहिबिशन को of both areas, दोनों एरिया, दोनों टर्मिनाई के। In Parkinson disease, destruction of cells in the substantia nigra results in the degeneration of the nerve terminals that secrete dopamine, the neostrata. अब कह रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है जो सबस्टेंशिया नाइग्रा में मौजूद होते हैं, जो सबस्टेंशिया नाइग्रा में सेल्स मौजूद हैं। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा तो क्या भेज रहा है? डोपामिन भेज रहा है। उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसके नतीजे में क्या होता है कि नर्व टर्मिनल्स की डिजनरेशन होती है, उन नर्व टर्मिनल्स की जो डोपामिन सिक्रीट करते हैं इन द नियोस्ट्रेटम, मतलब बदले में कोई इनहिबिशन नहीं जा पाती नियोस्ट्रेटम की तरफ। दस द नॉर्मल इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ डोपामिन ऑन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द नियोस्ट्रेटम इज सिग्निफिकेंटली डिमिनिश। देखो, अब जो नियोस्ट्रेटम की तरफ जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पे डोपामिन जा रहा था उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, डिमिनिश हो गया, रिजल्टिंग इन ओवर प्रोडक्शन और रिलेटिव ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय द स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स। और नतीजे में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता रहेगा क्योंकि कोई इनहिबिटरी नहीं आया। दिस ट्रिगर्स अ चेन ऑफ एबनॉर्मल सिग्नलिंग रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट। और नतीजे में क्या होगा? मसल मूवमेंट कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि भाई देखो, हमने एक इनहिबिटरी, देखें यहाँ पर ये क्या बता रहे थे कि नियोस्ट्रेटम गाबा भेज रहा था किसकी तरफ? सबस्टेंशिया नाइग्रा की तरफ। सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या भेज रहा था? डोपामिन। ये दोनों इनहिबिटरी हैं। इस तरह से क्या होता है? म्यूचुअल इनहिबिटरी पाथवे नॉर्मली मेंटेन करता है डिग्री ऑफ इनहिबिशन को, ठीक है, ऑफ बोथ एरियाज। दोनों के एरिया जो इनहिबिशन है वो क्या होगी? दोनों के एरिया में जो इनहिबिशन है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन पार्किंसन डिजीज में क्या हो रहा है? डोपामिन नहीं बन पा रहा, नहीं आ पा रहा, ठीक है, डीजनरेशन हो जाती है नर्व टर्मिनल्स की, तो नियोस्ट्रेटम की तरफ जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ज़्यादा बढ़ गए, बैलेंस नहीं रहा, और इस तरह से एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्टिवली सिक्रीट होता चला जाएगा। तो क्या होगा कि वो मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल में लाने के बजाय उनका कंट्रोल लॉस हो जाएगा। नाउ सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म क्या है? ड्रग्स सजेस्ट द फिनोथायाजिन्स एंड हेलोपेरिडोल, फिनोथायाजिन्स एंड हेलोपेरिडोल, phenothiazines and haloperidol, whose major pharmacologic action is blockage of dopamine receptors in the brain. अब कह रहे हैं कि हम जो ड्रग्स देते हैं फिनोथायाजिन एंड हेलोपेरिडोल, ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्रेन के अंदर में, प्रोड्यूस पार्किंसोनियन सिम्टम्स, सो कॉल्ड सूडो पार्किंसोनिज्म। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पार्किंसोनियन जैसे सिम्टम्स देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई डोपामिन के न्यूरॉन्स या नर्व टर्मिनल्स में कोई ख़राबी नहीं आई, बल्कि वो तो ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स या एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही सूडो हो गया ना, सूडो पार्किंसोनिज्म इसे कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। दीज ड्रग्स शुड बी यूज्ड विद कॉशन एंड पेशेंस विद पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ ऑलरेडी जिसमें है उनमें तो बिल्कुल ही ख्याल से, एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी ऑफ ट्रीटमेंट। इन एडिशन टू एन अबंडेंस ऑफ इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, द नियोस्ट्रेटम इज ऑल्सो रिच इन एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स।
देखें ना, तभी तो ये हो रहा था कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहे थे। अब देखें क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं तो उसके साथ साथ नियोस्ट्रेटम के पास एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जो कि एक्शन ऑफ डोपामिन को अपोज कर रहे होते हैं। मेनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, तभी तो वो देखो तब बैलेंस में था। जब डोपामिन आ रहा था तो उतना जितना एक्साइटेटरी आ रहा था उतना ही डोपामिन रिलीज़ हो रहा था, बैलेंस चल रहा था काम, ताकि कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट कंट्रोल में रहे। ठीक है, लेकिन अब डोपामिन अगर कम हो गया, मैं पिछली बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, डोपामिन अगर कम हो जाएगा तो लास्ट बात है एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मसल मूवमेंट कंट्रोल का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई नियोस्ट्रेटम के पास ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं एक्साइटेटरी, ठीक है, दैट अपोज एक्शन ऑफ डोपामिन। मेनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म रिफ्लेक्ट एन इम्बैलेंस बिटवीन द एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड द ग्रेटली डिमिनिश्ड नंबर ऑफ इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब कह रहे हैं बहुत से जो सिम्टम्स हैं ना पार्किंसोनिज्म के, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इम्बैलेंस हो गया एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का, एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक का और इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। थेरेपी इज एम्ड एट रीस्टोरिंग डोपामिन। हम थेरेपी कुछ इस तरह से करते हैं कि हम रीस्टोर कर सकें डोपामिन को इन द बेसल गैंग्लिया एंड एंटागोनाइजिंग द एक्साइटेटरी इफेक्ट। एक तो हम क्या करें, रीस्टोर करें डोपामिन को, दूसरा हम क्या करें, एंटागोनाइज करें एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को। भाई इतना इफेक्ट ना हो, उसको एंटागोनाइज किया जाए, दस रीस्टैब्लिशिंग द करेक्ट डोपामिन एसिटाइलकोलिन बैलेंस। तो बैलेंस होना ज़रूरी है इन दोनों का। ठीक है, हम ड्रग्स कुछ ऐसी देते हैं जो कि इन दोनों को बैलेंस कर सके, एक तो वो रिस्टोर करे डोपामिन को, दूसरा वो एंटागोनाइज करे एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को। और अगर हमने कुछ ऐसे ड्रग्स दे दिए जैसे कि फिनोथायाजिन एंड हेलोपेरिडोल, ऐसे ड्रग्स दे दिए, तो ऐसे ड्रग आप पार्किंसन डिजीज में बहुत कॉशनली यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि इस तरह के वो सूडो पार्किन और मज़ीद कंडीशन को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसे ड्रग्स आप देते हो तो वो बिल्कुल ही पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स देने लगता है, जिसे हम सूडो पार्किंसोनिज्म कहते हैं। कौन से ड्रग्स हैं? फिनोथायाजिन एंड हेलोपेरिडोल। आई होप आपको ये ड्रग्स याद हो गए होंगे।